बाजार में काफी शांत कारोबार आज के सेशन में होता हुआ दिख रहा है। थोड़ी सी नेगेटिव शुरुआत की है भारतीय बाजारों ने। इनफैक्ट शांत शुरुआत कहना ज्यादा ठीक होगा। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे 6700 के लेवल को अब तक निफ्टी ने होल्ड करने की कोशिश की है। ग्लोबल एनवायरनमेंट को देखते हुए, कल के एफआईएस के आंकड़ों को देखते हुए बाजार ने जिस तरह की शुरुआत की है वो भी काफी अच्छी कही जानी चाहिए। बहुत तेजी से गिर नहीं रहे, ये बड़ी राहत की बात है। तो कम से कम पिछले हफ्ते के विपरीत इस हफ्ते बाजार में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी लौटती हुई स्टेबिलिटी लौटती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगला हफ्ता ज्यादा अहम होगा भारतीय बाजारों के लिए, जब 13 मई को भारतीय बाजार एग्जिट पोल्स पर रिएक्शन देंगे और 16 मई यानी कि शुक्रवार को बाजारों में एक्शन दिखेगा इलेक्शन की वोटिंग के काउंटिंग के बाद। तो कुल मिलाकर आगे का डायरेक्शन किस तरह का रहेगा जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस की सीआईओ रितु गंगराड़े अरोड़ा। रितु जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पिछली बार जब आपसे बात हो रही थी बाजार लाइफ हाई के आसपास थे और आप ही कह रही थी कि अपसाइड कम है, 7000 के ऊपर जाना कम है और बाजार में थोड़ा करेक्शन, थोड़ा कंसोलिडेशन होगा। इनफैक्ट पिछले 5-7 दिनों से इसी तरह का माहौल दिख रहा है। बड़े बोर होते हुए नजर आ रहे हैं, बाजार काफी टाइट रेंज में है। क्या एक बड़े उतार चढ़ाव के पहले ये बाजार का मूड दिख रहा है? किस तरह का डायरेक्शन आप आगे देख रही हैं बाजार के लिए? धन्यवाद शो पे बुलाने के लिए। जैसे कि हमने पिछली बार बात की थी, अगर देखें तो मार्केट करीब करीब उसी तरह से रहा है। पिछले एक महीने में एब्सोल्युटली 0% रिटर्न मार्केट में बना है। अगर हम इंडेक्स के तौर पे देखें, सेक्टरल मूवमेंट रहे हैं। 3 महीने में देखें तो 10% का रिटर्न बना है। अगर मार्केट को देखें तो करीब 14.5-15 टाइम्स फॉरवर्ड है। तो मार्केट जो है काफी रीजनेबली प्राइस है, 40% प्रीमियम पे है इमर्जिंग मार्केट्स पे। तो एक बहुत बड़ा न उछाल की स्थिति बन रही है, न गिरावट की स्थिति बन रही है। एक बहुत अच्छी स्थिति है। और यहाँ से अगर हम एक स्थिर सरकार देखते हैं और फंडामेंटल्स में जो स्थिरता आई है उनमें इम्प्रूवमेंट देखते हैं, तो एक कंसिस्टेंट अगले 2-3 साल में अच्छे रिटर्न मार्केट में बनने चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि अगले 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में कोई बहुत 20% 15% की स्थिति है। मार्केट बहुत चॉपी रहेगा, वॉलेटाइल रहेगा, पर मुझे लगता है एक रेंज में ही रहेगा, क्योंकि काफी कुछ उम्मीदें आ चुकी हैं मार्केट में कि स्थिर सरकार शायद बनेगी इलेक्शन नतीजों के बाद। रितु जी, जैसे पिछले 1-2 हफ्ते पहले पूरी उम्मीद बाजार ये लगा रहा था कि शायद 16 को या फिर एग्जिट पोल के नंबर्स आने के बाद ही एक सर्किट लग सकता है मार्केट में, अपर सर्किट लग सकता है। उसके चांसेस या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी अब कितनी है या फिर कितनी कम हुई है? मार्केट में जो ज्यादातर निवेशक रहे हैं वो एफआईआई रहे हैं। अगर हम देखें पिछले 1.5-2 महीने में तो $5 बिलियन से भी अधिक एफआईआई ने इन्वेस्ट किया है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स काफी हद तक शांत रहे हैं। इस तरह के इन्वेस्टमेंट के बाद भी पिछले 3 महीनों में मार्केट ने 10% का रिटर्न दिया है और ये उम्मीद पूरी तरह से बन गई है कि एक स्थिर सरकार आएगी, मार्केट के चहेते लोगों की सरकार बनेगी। मुझे एक बहुत बड़ी उम्मीद नहीं दिखती अपर या लोअर सर्किट की। मुझे मार्केट में स्थिरता और पॉजिटिव एटीट्यूड और बॉयंसी दिखती है। बेरिशनेस बिल्कुल नहीं है, मार्केट महंगा भी नहीं है, पर एक इमीडिएट अपसाइड नहीं दिखता है। बट ओवर लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म बहुत अच्छा है मार्केट के लिए। फंडामेंटल्स भी स्थिर हो गए हैं और अच्छा रिटर्न यहाँ से अगले 2 सालों में मार्केट ने देना चाहिए। तो क्या आप इलेक्शन के नतीजों के पहले कुछ कैश लेवल रख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में या फिर पूरे तरह से इन्वेस्टेड हैं? किस तरह की रणनीति लेकर चल रही हैं आप? इलेक्शन एक बहुत बड़ा इवेंट है और इससे पहले कैश रखना बिल्कुल समझदारी नहीं होगी। हम फुली इन्वेस्टेड हैं और यही राय मैं दूसरों को भी दूंगी कि इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से होना चाहिए, क्योंकि कोई कह नहीं सकता कि क्या रिएक्शन होगा। एक इवेंट है ये और उसमें उस समय आपको ये मौका जरूर मिलेगा कि आप पोर्टफोलियो रीशफल कर सके, क्योंकि सेक्टरल मूवमेंट शार्प होने की पूरी उम्मीद है। तो उसमें आप रीशफल कर पाएंगे, पर अगर कैश में है तो बहुत बड़ा पेन आ सकता है। इसलिए मैं चाहूंगी कि बैलेंस तौर पे पैसा पूरी तरह से निवेश ही रखूं। लेकिन यहाँ पर कहाँ ज्यादा एक्सपोजर आप रखना चाहेंगी? हाई बीटा में कितना पैसा कमिट करना सेफ रहेगा इस समय? नया निवेश हाई बीटा में करना बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक्स काफी चल चुके हैं। अगर हम देखें सेक्टरली तो कैपिटल गुड्स ने सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म किया है, 30% से ज्यादा रिटर्न दिया है, जहां मार्केट ने 10% दिया है। बैंक्स चल चुके हैं, तो नया निवेश थोड़ा सा महंगा हो गया है इन सेक्टर्स में। पर इन सेक्टर्स में पोजीशन मुझे उम्मीद है लोगों की बनी हुई है।
बैंक्स अगर लेना है तब सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में थोड़ा बहुत निवेश हो सकता है। ऑयल एंड गैस में थोड़ा और निवेश किया जा सकता है। बट अब एक बैलेंस की स्थिति है। बहुत ज्यादा इन सेक्टर्स में सिर्फ निवेश करना मुश्किल होगा। अगर करेक्शन आया तब भी इन्हीं सेक्टर्स में आएगा तो बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट कर सकता है निवेशकों को। तो क्या ऐसे में वही डिफेंसिव ज्यादा प्रिफर करेंगे आपके आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, वो भले ही रिटर्न कम दे लेकिन नुकसान भी कम होगा? तो क्या रणनीति इसी तरह से बनानी चाहिए कि आप कैपिटल किस तरह से प्रोटेक्ट कर सके इलेक्शन के बाद, बजाय इसके कि बड़ा मुनाफा एक ही दिन में कमाना हो? मुझे नहीं लगता कि बड़ा मुनाफा कमाने के लिए एक ही दिन मिलेगा। अगर सिर्फ सरकार आती है और चीजें इंप्रूव होती हैं तो एक जो ट्रेजेक्ट्री है मार्केट की वही चेंज हो जाएगी। तो एक दिन के लिए न खेलकर अगले 2 साल के लिए खेलना मैं पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि डबल डिजिट रिटर्न बनने चाहिए। जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल उठता है, में मेरा वेट बना रहे, ओवरवेट रहे। दूसरे सेक्टर्स जो कि अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, आईटी हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, इन सब में फार्मास्यूटिकल हो गया, और बहुत बड़ा ओवरवेट ना हो पर बैलेंस्ड हो। इसके अलावा जो कैप गुड्स में है उसको मैं कैश आउट नहीं करना चाहूंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर कैप गुड्स को मेंटेन रखूंगी जब तक रिजल्ट्स नहीं आते। तो इस तरह से बैलेंस बना के रखूंगी ताकि अगर मार्केट में कुछ हाल आता है वो कैप गुड्स बैंक में आएगा। अगर किसी तरह का करेक्शन, प्रॉफिट टेकिंग आता है तो उससे आईटी और फार्मा स्थिरता देंगे पोर्टफोलियो को। तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो के साथ उतरने की रणनीति रितु बता रही हैं, पर जहाँ पर आप कुछ एग्रेसिव स्टॉक्स भी अपने पोर्टफोलियो में रखें, वहीं डिफेंसिव रखना भी समझदारी होगी। और अगर इलेक्शन के बाद फेवरेबल सरकार बनती है तो आपको पूरे मौके मिलेंगे अगले 2-3 साल तक निवेश करके पैसा बढ़ाने के। रितु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर बाजार और सेक्टर्स पर अपनी राय और रणनीति देने के लिए। बाजार इस बीच शांत कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन एक्शन लौटता हुआ दिख रहा है फिर से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में, जहां पर अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। अब देखिए, मिड कैप इंडेक्स लगभग 0.5% की मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी काफी बेहतरीन खरीदारी लौटती हुई दिख रही है। एक स्टॉक जो आपके सामने हाजिर करेंगे, गति, यहाँ पर 15%, यहाँ पर 8% का, गति में 8% का बड़ा उछाल आता हुआ दिख रहा है अच्छे नतीजे के बाद। और गुजरात पिपावाव, जैसा हर्षदा कह रही है, 15% की बड़ी तेजी यहाँ पर भी बनती हुई दिख रही है नतीजे के बाद। तो नतीजे के दम पर 2 स्टॉक्स में बड़ा बेहतरीन रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे देश के मौजूदा चुनावी माहौल की। हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे CNBC की आवाज संपादक संजय पुगलिया और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार कुमार केतकर साहब। इस ब्रेक के बाद